पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात तारीखी नई बुलंदियों पर, दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों, तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक, सिक्योरिटी ताउन, तजारत समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर इब्राहिम रईसी का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ग़ज़ा में इसराइल की जारियत के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर बोले, ग़ज़ा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल, नूर खान एयरपोर्ट पहुँचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका मज़हब, तारीख़, सक़ाफ़त से जुड़े हैं। पार्लिमानी रवाबित, इलाक़ाई ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देंगे। ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान सदर आसिफ ज़रदारी का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दायरे कार पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने भी ईरानी सदर से मुलाकात की। ईरानी सदर आज कराची आएंगे। कराची, लाहौर में आज आम तातील का ऐलान। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़ारसी में गुफ्तगू पर ईरानी सदर की खुशगवार हैरत। तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से मुखातिब होते हुए फ़ारसी जुमले में कहा, ईरानी सदर को अल्लामा तक़ी बहार का पाकिस्तान के बारे में फ़ारसी कलाम दुरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरा के चेहरों पर मुस्कुराहटें, जबकि ईरानी सदर वफ़द वज़ीर आज़म के फ़ारसी ज़बान पर अबूर को देखकर खुशगवार हैरत, शुरा कभी दाद दिए बगैर न रह सके। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। दुबई में तकरीब से खिताब में बोले, मौशी इक़दामात का ताल्लुक़ किसी हुकूमत से नहीं, मुल्क से है। जून तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 9 से 10 अरब डॉलर रहेंगे। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्किया और यूरोप से बातचीत जारी। लाहौर, कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज करेंगे। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार। अवाम अपने काम कराने के लिए हुक्मरान जमात को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का राज बता दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू करते हुए कहा, वोट देने वाले को मालूम है हुकूमत में बैठा नुमाइंदा हमारे काम कराएगा। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करने को तैयार है। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, वो जमात हठधर्मी का शिकार है जो बैठ कर बात नहीं कर सकती। नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ तिजारती शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जुनैद सफ़दर इसहाक़ डार से भी हमरा हैं। वफ़द में ज़करिया हुसैन, आबिद शेख और आसिफ जान शामिल। साबिक़ वज़ीर आज़म गैर मुल्की परवाज़ से चीन रवाना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। अदालत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। अदालत अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ शुमाली वज़ीरिस्तान डेरा इस्माइल खान में अमल में आई। ICR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में 10, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया। शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। बानी PTI बिशरा बीबी, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर्स, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद के नाम ECL से हटा दिए। एजाज शाह अली ज़ैदी, खुसरो बख्तियार आज़म सवाती को भी गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त। वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज़ करेंगे
उसके फौरन बाद हमारा जलसा 5 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा कराची में होगा। पीटीआई का जुमे से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा फैसलाबाद से तहरीक आगाज करेंगे। 5 मई को कराची में जलसा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ वो घिनौना जुर्म था। बैरिस्टर गौहर ने बोले कमिश्नर पिंटी से की गई इंक्वायरी को सामने लाया जाए। कमिश्नर रावल पिंटी ने एतराफ़ी बयान दिया, इसके बाद मामला ही दबा दिया गया। हामिद रज़ा ने कहा कल के इलेक्शन को इलेक्शन कहना तौहीन है। पंजाब विफाक की हुकूमतों के खिलाफ गद्दारी की FIR होनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। साइफर केस में सरकार की जानिब से सज़ाए मौत की इस्तदा की गई, मगर इसके कॉन्टेंट अदालत में पेश नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा इस ट्रायल में प्रोसीजर की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आज जो दस्तावेजात हमें दिए गए, अगर हमारे स्टाफ गुम हो जाएं तो क्या हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। कहा शक का मामूली सा फ़ायदा भी मुलजमान को ही जाएगा। साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। जारी FIRs को जल्द ख़त्म करके दिखाऊंगा। बानी PTI ने तसादम की सियासत से मना किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिवीन गंडापुर कहते हैं मर्दान और सवाबी की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। विफाक से मज़ीद पुलिस फोर्स मांग रहे हैं तो नहीं दी जा रही। खित्ते के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। बिजली सिस्टम अपग्रेड न करने के जिम्मेदार कौन है? आवाम को बिजली के बिल ज़ायद आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाब उम्मीदवारों के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कौमी असम्बली के 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों में से 10 पर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल काफ लीग IPP BNP को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रोशन पंजाब प्रोग्राम। 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज़ का इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा। जनूबी एशिया में पहली बार लाहौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान। मरीम नवाज़ कहती हैं ख़वातीन 15 सेफ्टी ऐप लाइव चैट फीचर से पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। कराची के ख़वातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी खुशखबरी। कराची में ख़वातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के तहत ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुतालिक तकरीब में फरियाल तालपुर सूबाई वज़रा शर्जील नासिर हुसैन शाह मेयर मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस 2 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान किया। 2 नए रूट्स मुतारिफ करवाएँ। हुकूमत और जो हमारी लीडरशिप का जो विजन है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ख़वातीन के को उस तरह की सहूलतें मिले जिससे वो आराम से जो है अपना काम काज कर सकें बगैर किसी फियर के साथ। ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया है। आज दिन तक पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। मिटियारी हाला पुराना पिकनिक पॉइंट पर दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्चे को बचा लिया। 3 बच्चों की लाश निकाली। पुलिस का कहना है 3 बच्चे गहरे पानी की लपेट में आए। अंधेरे के बायस तलाश में मुश्किलात का सामना। जाबाक बच्चों की शनाख्त फैजान अब्दुल रज़ाक अब्दुल वहाब के नामों से हुई। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की बोली वापस ले ली। के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान 8 साल से खरीदारी के मामला ताख़ीर का शिकार थे। 18 अरब रुपए मालियत के 66% हिस्से खरीदने की पेशकश की थी और इसकी तकमील के लिए मुद्दत में 20 अप्रैल 2024 तक तौसी दी थी, जो खत्म हो चुकी। बैसाखी मेला और खालसा जन्म मनाने के बाद भारतीय सिख यात्री गुरु की धरती की खूबसूरत यादें लेकर वापस इंडिया लौट गए। कई यात्रियों ने नम आंखों के साथ पाकिस्तान की धरती को अलविदा कहा। कहना था कि अपने गिर्द और अजदाद को की धरती की मिट्टी तोहफे के तौर पर वापस लेकर जा रहे हैं। सरजमीन फ़लस्तीन लहू लहू। इसराइली फ़ौज के हमलों से गजा शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह। नसीरात कैंप पर बमबारी से मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस शहर के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 इज्तिमाई ख़बरों में 300 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर 8,425 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 34,151 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पेरिस और मैड्रिड में अवाम का सड़कों पर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज।
पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे सीरीज का चौथा मैच 25 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें आज लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज का आखिरी मैच 27 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताब का आलमी दिन मनाया जाएगा। 100 से ज़ायद मुल्क में 23 अप्रैल को किताब का आलमी दिन मनाया जाता है, जबकि अमेरिका बरतानिया में ये दिन 4 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को किताब का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। ये दिन अंग्रेज़ ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर और हिस्पानवी अदीब सर्वेंट्स से मंसूब है, जिनका इंतकाल 23 अप्रैल 16 को हुआ था। मालदीव में भारत मुखालिफ पॉलिसी राइज करने वाले सदर मोहम्मद मुइज़ू की जमात ने जनरल इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव में होने वाले पार्लिमानी इंतखाब में सदर मोहम्मद मुइज़ू की जमात पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 93 में से 65 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। भारत नवाज अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 12 सीटें हासिल करने में कामयाब है। पीपल्स नेशनल कांग्रेस की इस कामयाबी की वजह सदर मोहम्मद मुइज़ू की भारत के खिलाफ सख्त पॉलिसी करार दिया जाता है। बाबर आजम ने शादी के ऑफर की तो मना कर दूंगी। अदाकारा नाज़िश जहांगीर का इंस्टाग्राम पर फैन को जवाब। नाज़िश जहांगीर ने सोशल मीडिया पर सवाल जवाब का सेशन रखा, जिस पर शहरी ने पूछा कि बाबर आजम ने शादी की ऑफर की तो क्या करेंगी। जवाब में नाज़िश जहांगीर ने कहा, लाजिम है कि मना करूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।